नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि कहूं तो एक बहुत ही गहरी उलझन पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विरोधाभास जिसका सामना शायद पूरी मानव जाति सदियों से कर रही है। मतलब कभी-कभी विचारों का जाल इतना घना हो जाता है ना कि कोई भी असली कदम उठाना बिल्कुल नामुमकिन सा लगने लगता है। तो आज हम इसी मानसिक स्थिति को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारे ही विचार हमारी अपनी प्रगति के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। अब जरा इस एक वाक्य पर गौर करते हैं। आप सोचते बहुत हो, करते कुछ नहीं। क्यों? सच कहूं तो ये महज एक साधारण सा वाक्य नहीं है, बल्कि आज के हमारे इस पूरे एनालिसिस की नींव है। ये स्रोत से लिया गया एक ऐसा आईना है जो इंसानी स्वभाव की एक बहुत बड़ी और शायद थोड़ी कड़वी सच्चाई को सामने रखता है। जिंदगी में कभी न कभी हम सभी ने ये स्थिति महसूस की ही है। दिमाग में विचारों का एक भयंकर तूफान तो चल रहा है, लेकिन जमीन पर असलियत में कोई काम नहीं हो रहा। ये वाक्य सीधा उस जड़ पर चोट करता है जहां सोच और कर्म के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पहले भाग में गोता लगाते हैं। कर्म पर लकवा, यानी विचारों का ये अजीब सा चक्रव्यूह। अगर हम अपने दिमाग के अंदर झांक कर देखें तो सोचना और करना ये अक्सर दो कट्टर दुश्मनों की तरह, दो विरोधी ताकतों की तरह काम करते हैं। हमारा दिमाग, जो कि वैसे तो समस्याओं को सुलझाने के लिए बना है, वही ओवरथिंकिंग या अत्यधिक विश्लेषण के कारण कई बार पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है, एकदम पैरालाइज्ड। होता क्या है कि जब हर एक संभावना, हर एक नतीजे और हर एक खतरे का जरूरत से ज्यादा ही हिसाब लगाया जाने लगता है तो बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाता है। सोचने वाले हिस्से का पलड़ा इतना भारी हो जाता है कि वो करने की क्षमता को, जो हमारा एक्चुअल एक्शन है, उसे पूरी तरह से कुचल कर रख देता है। बस बड़ी बड़ी योजनाएं बनती रह जाती हैं, रणनीतियों पर विचार होता रहता है, लेकिन वो जो पहला और सबसे जरूरी कदम है ना, वो कभी नहीं उठ पाता। ये विचार एक बहुत भारी पत्थर की तरह बन जाते हैं जो हमारी पूरी गति को ही रोक कर रख देते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, बिना कर्म के विचार और इससे मिलने वाली एक अजीब सी झूठी संतुष्टि। और ये चीज इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है, करते कुछ नहीं। इस अंतहीन सोच विचार का जो अंतिम परिणाम निकल कर आता है वो बस यही एक खालीपन है। विचारों की ये बाढ़ असल में एक बहुत ही सुरक्षित लेकिन एकदम भ्रमित करने वाला दायरा बना लेती है। ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जहां योजनाएं बनाने में इतनी ऊर्जा खर्च हो जाती है कि लगने लगता है जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। जैसे घंटों बैठकर एक एकदम परफेक्ट टू डू लिस्ट बनाना और फिर उसमें से एक भी काम ना करना। सच तो ये है कि ये असल में काम करने से बचने का एक मनोवैज्ञानिक बहाना है जो एक झूठी संतुष्टि दे देता है। सारी की सारी क्रिएटिविटी, सारी ऊर्जा और सारा कीमती समय बस सोचने की इस प्रक्रिया में जलकर खाक हो जाता है, और जो वास्तविक परिणाम होता है वो रहता है बिल्कुल शून्य। ये वो कड़वा सच है जिसे अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसानी से अनदेखा कर दिया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब हमें कहाँ ले जाता है। हमारा तीसरा और अंतिम पड़ाव, अनुत्तरित सवाल, यानी सबसे बड़ी पहेली। और वो सबसे बड़ा सवाल है, क्यों? आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? वो कौन सी अदृश्य जंजीर है जो कदम उठाने से रोकती है? क्या ये फेल होने का कोई बहुत गहरा डर है, या शायद इस बात की चिंता कि दुनिया की नज़रों में कहीं गलत न साबित हो जाएं? या फिर हर चीज को एकदम परफेक्ट करने की वो अंतहीन चाहत जो शुरुआत ही नहीं करने देती? इस एक छोटे से शब्द क्यों में ना इंसान के मनोविज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अगली बार जब भी कोई नया विचार मन में आए और कदम अचानक से ठिठक जाएं, तो रुक कर खुद से ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। इस क्यों का ईमानदारी से दिया गया जवाब ही उस विचार को कर्म में बदलने की इकलौती चाबी है। तो इस विचार को आज यहीं छोड़ते हैं, इसे थोड़ा अपने भीतर गूंजने दें।